बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द स्कॉलर साइंस कॉलेज। मेरा नाम सादुल्ला है और मैं फिज़िक्स का लेक्चरर हूँ। बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी में एक फिज़िकल क्वांटिटी पावर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले आप लोग वर्क को पढ़ चुके हैं। बेटा, वर्क की डेफिनेशन में आप ये चीज़ तो बखूबी देख सकते हैं कि कितना वर्क परफॉर्म हुआ है, हाउ मच वर्क इज डन, लेकिन आप वहां पर यह चीज नहीं एक्सप्लेन कर पाते कि ये वर्क कितने टाइम में हुआ है, कितना ड्यूरेशन लगा है इस वर्क को करने में। ठीक है, मे बी एक बॉडी ने वर्क जो है वो परफॉर्म किया हो 1 मिनट में, मे बी एक और बॉडी ने उसको परफॉर्म किया हो 10 मिनट्स में, मे बी एक और बॉडी ने उसको परफॉर्म करने के लिए 1 आवर का टाइम लिया हो। तो ये टाइम का कंसेप्ट जो है ये आपको वर्क की डेफिनेशन में से नहीं मिलता, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कितने टाइम में आपने कितना काम किया। तो इसके लिए हम पावर को एक्सप्लेन करते हैं कि पावर क्या चीज है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि आपके जो काम करने की पेस है कि कितने टाइम में आपने कितना काम किया, ये क्या चीज है, ये आपके बॉडी की पावर है। इसको हम एक्सप्लेन इस तरह भी कर सकते हैं कि द वर्क डन इन अ यूनिट टाइम, कि किसी भी यूनिट टाइम में, किसी भी स्पेसिफिक टाइम में आपकी बॉडी कितना वर्क परफॉर्म कर रही है, ये उस बॉडी की पावर होगी। ठीक है, कि भाई आपकी बॉडी ने लेट्स सपोज अगर कोई काम परफॉर्म किया है तो उसमें जाहिर सी बात है कोई टाइम उसने कंज्यूम किया होगा। तो अगर आप उस वर्क का टाइम के साथ रिलेशन फाइंड करते हैं तो ये उस बॉडी की पावर आएगी। आते हैं जी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ। तो अगर हम कहते हैं कि भाई आपने एक W वर्क परफॉर्म किया और इस वर्क को परफॉर्म करने के लिए टाइम T जो है ये कंज्यूम हुआ, तो अब अगर हम किसी बॉडी की पावर को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। W यहां पर किस चीज को शो कर रहा है, W यहां पर वर्क को शो कर रहा है, और T किस चीज को शो कर रहा है, T यहां पर टाइम को शो कर रहा है। तो मैथमेटिकली जो आपके पास पावर की इक्वेशन बनती है दैट इज P इज इक्वल टू W डिवाइड बाय T। ये हमारे पास पावर की मैथमेटिकल फॉर्म है। अब चलते हैं जी इसके SI यूनिट की तरफ, स्टैंडर्ड SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ पावर इज बेटा वॉट। ये चूंकि देखें वर्क का यूनिट जाउल है और टाइम का यूनिट सेकंड है, तो जाउल पर सेकंड ये वॉट के बराबर है। और इसका नाम वॉट क्यों रखा गया, ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स वॉट। ठीक है जी बेटा, ये जेम्स वॉट की याद में इसका जो यूनिट है वो उनके नेम्स के वॉट जो है इसका यूनिट रख लिया गया। तो SI यूनिट ऑफ पावर जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास वॉट के बराबर है। अब हम देखते हैं कि ये 1 वॉट, अगर हम कहें कि एक बॉडी ने इस बॉडी की पावर जो है वो 1 वॉट है, तो 1 वॉट पावर का मतलब क्या है, उसको एक्सप्लेन करते हैं कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, कि अगर कोई बॉडी 1 जूल का वर्क परफॉर्म करती है इन 1 सेकेंड। बेटा ये आपके पास आ गया वर्क, कि उसने कितना वर्क परफॉर्म किया 1 जूल, और टाइम उसने कितना कंज्यूम किया, उसने 1 सेकेंड का टाइम कंज्यूम किया। तो इस बॉडी की जो पावर है दैट वुड बी 1 वॉट। इस बॉडी की पावर कितनी होगी, वो आपके पास 1 वॉट होगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 1 वॉट की जो पावर है बेटा वो किसके बराबर होगी, वो हमारे पास होगी 1 जूल इन 1 सेकेंड। कि अगर एक बॉडी 1 जूल वर्क परफॉर्म कर रही है और उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए अगर वो 1 सेकेंड कंज्यूम कर रही है, तो उस बॉडी की पावर कितनी होगी, उस बॉडी की पावर 1 वॉट के बराबर होगी। ऐसा यूनिट इसका वॉट है। ठीक है, लेकिन जो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है इसमें एक और यूनिट भी यूज होता है पावर के लिए, एंड दैट इज हॉर्स पावर। वो हमारे पास क्या है, वो हॉर्स पावर है। इसके लिए आप याद रखिएगा कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ये एमसीक्यूज के लिए आपके पास एक मेन पॉइंट है कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। अब बेटा हम यहां पर एग्जांपल एक लेट करते हैं, हम 2 बॉडीज को लेट करते हैं और दोनों को सेम वर्क टास्क देंगे और उनका टाइम हम नोट करते हैं। लेट सपोज हम यहां पर लेते हैं जी, हमारे पास फर्स्ट बॉडी है और एक हमारे पास है जी यहां पर सेकंड बॉडी। 2 बॉडीज हैं, इन दोनों को हमने वर्क इनको असाइन किया और इन दोनों का जो वर्क है दैट इज 500 जूल। इसके पास भी वर्क इसने 500 जूल करना है और इसने भी 500 जूल जो है वर्क इसने परफॉर्म करना है। लेकिन जो फर्स्ट बॉडी है वो टाइम कंज्यूम करती है 2 सेकेंड, और जो सेकंड बॉडी है वो टाइम कंज्यूम करती है 1 सेकेंड। ये देखने से नजर आ रहा है कि भाई सेकंड बॉडी इज मोर पावरफुल,
और जो फर्स्ट बॉडी है दैट इज लेस पावरफुल। क्यों? क्योंकि भाई फर्स्ट बॉडी ने सेम अमाउंट ऑफ वर्क ज्यादा टाइम में परफॉर्म किया, लेकिन अगर हम सेकंड बॉडी की बात करते हैं तो उसने वही उतना ही अमाउंट ऑफ वर्क कम टाइम में परफॉर्म किया। अगर हम इन दोनों की पावर जो है वो फाइंड करें तो पावर का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम। यहां पर वर्क डन कितना है जी 500 जूल डिवाइड बाय टाइम दैट इज 2 सेकंड, तो इसकी पावर हमारे पास आती है दैट इज 250 वाट। ठीक है जी, इस बॉडी की पावर कितनी है 250 वाट। लेकिन अगर हम इस बॉडी की पावर की बात करें W डिवाइड बाई टी, तो यहां पर हमारे पास वर्क तो सेम है 500 जूल, लेकिन यहां पर टाइम 1 सेकंड आया, तो इस बॉडी की पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसकी पावर आ जाएगी 500 वाट। तो ये जो सेकंड बॉडी है दिस इज मोर पावरफुल, और जो फर्स्ट बॉडी है वो क्या है बेटा, वो लेस पावरफुल है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो बॉडी कम टाइम में ज्यादा वर्क परफॉर्म करेगी दैट इज मोर पावरफुल, और जो सेम अमाउंट या कोई भी अमाउंट ऑफ वर्क करने में ज्यादा टाइम लेती है दैट बॉडी इज लेस पावरफुल। अब बेटा हम यहां पर एक मेन रिलेशन है पावर का फोर्स एंड वेलोसिटी के साथ। अब ये फोर्स एंड वेलोसिटी के साथ हमें रिलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? लेट्स सपोज एग्जांपल है कि अगर एक व्हीकल मूव कर रही है तो उसका इंजन जो है वो कोई उस पर वर्क करेगा, उसकी कोई ना कोई पावर होगी, तो उसकी अगर इंस्टेंट हम पावर की बात करेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि भाई इसमें कितनी फोर्स लग रही है और कितनी इसकी वेलोसिटी है। वो इंजन कितनी फोर्स लगा रहा है और किस वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रही है, तो वहां से हम पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए अब हम रिलेशन जो है वो ड्राइव करते हैं। बेटा अभी आपने पढ़ा कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। इसको हम कहते हैं जी, ये हमारे पास इस केस में इक्वेशन नंबर 1 है। लेकिन हमें वर्क की डेफिनेशन से एक और चीज हमें पता है कि W इज इक्वल टू F डॉट डी। वर्क इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को, ये जो वर्क की वैल्यू है F डॉट डी, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है बेटा, यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास आ जाएगा F डॉट डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उसी फॉर्मूले का टाइम आ रहा है, जस्ट हमने वर्क डन की वैल्यू यहां पर पुट की। अब बेटा अगर आप इस वाले फैक्टर पर थोड़ा सा गौर करें, ये वाला जो हमारे पास फैक्टर है, ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी हमें मिल रही है। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो d डिवाइड बाय t। तो यहां पर हम वेलोसिटी की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, और जब हम यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो इक्वेशन है P इज इक्वल टू, बेटा ये हमारे पास बन जाएगी F डॉट V। ठीक है, तो यहां से हम पावर की एक और डेफिनेशन कर सकते हैं, और वो डेफिनेशन क्या है कि पावर इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है कि बेटा पावर क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है किन दो क्वांटिटीज के दरमियान, फोर्स एंड वेलोसिटी। आपके पास बॉडी कितनी, इंजन कोई फोर्स लगा रहा है और उसकी कितनी वेलोसिटी है। तो यहां से इस तरह से आप किसी बॉडी की पावर को जो है वो फाइंड कर सकते हैं। बेटा इसकी एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज आप अज्यूम करें ये कोई व्हीकल है, ठीक है, और इसका इंजन कोई फोर्स इस पर एग्जर्ट कर रहा है, इस तरफ फोर्स लगा रहा है और इसकी वेलोसिटी भी इस तरफ है, इस पर फोर्स भी लग रही है और इसकी वेलोसिटी भी कुछ इस तरह से ये बॉडी मूव कर रही है, किसी वेलोसिटी के साथ यहां पर ये मूव कर रही है। अब अगर हम देखें तो फोर्स भी इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में है, तो यहां पर फोर्स और वेलोसिटी में जो एंगल क्रिएट हो रहा है दैट इज 0 डिग्री। अगर हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं, ये हमारे पास क्या है जी, P इज इक्वल टू F डॉट V, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू FV कॉस ऑफ थीटा। बेटा यहां पर एंगल 0 है और कॉस 0 जो है वो 1 के बराबर होता है, तो यहां पर हमारे पास पावर जो है वो फोर्स इंटू वेलोसिटी के बराबर बन जाएगी, और यहां पर जो इंजन की पावर है उसको आप फोर्स जो इंजन लगा रहा है और जो बॉडी की वेलोसिटी है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इंजन की पावर जो है वो आ जाती है। लेकिन यहां पर एक और चीज भी बड़ा याद रखिएगा कि जब व्हीकल मूव करता है तो
इस पर कुछ रेजिस्टिव फोर्सेस भी लगती हैं, और वो रेजिस्टिव फोर्सेस एयर के भी हो सकती हैं, उनके टायर की फ्रिक्शन भी रोड के साथ हो सकती है। तो हम यहां पर अगर अज्यूम करें जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं, अगर हम उनको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, वो वेलोसिटी के अगेंस्ट लग रही हैं। वेलोसिटी की डायरेक्शन फॉरवर्ड है, जबकि रेजिस्टिव फोर्सेस की डायरेक्शन बैकवर्ड है। तो ये जो रेजिस्टिव फोर्सेस हैं, ये इसकी पावर को रिड्यूस कर देंगे। इसकी पावर जो मतलब मैक्सिमम पावर एक इंजन लगा रही है, उसके इफेक्ट को रिड्यूस कर देंगी। तो अब वो कितना रिड्यूस करेंगी बेटा? सेम उसी के लिए भी हम यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन यहां पर हम अब फोर्स के लिए स्मॉल एफ वी और यहां पर कॉज ऑफ थीटा। अब बेटा फोर्स इस तरफ है और वेलोसिटी इस तरफ है। यहां पर जो थीटा बन रहा है दैट इज 180 डिग्री, और cos 180 जो है बेटा ये -1 के बराबर होता है। तो ये जो पावर है, कितनी पावर अब इंजन की रिड्यूस हो जाएगी ड्यू टू दीज रेजिस्टिव फोर्सेस, दैट इज -FV। तो जितनी आपके पास रेजिस्टिव फोर्सेस हैं, उन सब का अगर आप वेलोसिटी के साथ प्रोडक्ट लेंगे तो इतनी पावर जो है इंजन की वो क्या हो रही है, वो रिड्यूस हो रही है। तो ये था जी हमारे पास रिलेशन बिटवीन पावर, फोर्स एंड वेलोसिटी, और यहां से हम पावर की एक और डेफिनेशन भी जो है ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये भी हमारे पास पावर की डेफिनेशन है कि पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। बेटा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जिस तरह आपने प्रीवियस चैप्टर में वेलोसिटीज वगैरह इनको डिस्कस किया, उनकी एवरेज वैल्यू और उनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को भी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो एवरेज पावर क्या है? एवरेज पावर बेटा द टोटल वर्क डन, कि आपने कितना वर्क परफॉर्म किया। एक कंप्लीट टास्क जब आपने परफॉर्म किया, टोटल वर्क डिवाइड बाय द टोटल टाइम, कि उस कंप्लीट टास्क को करने में आपको कितना टाइम लगा। द टोटल वर्क डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, ये क्या आपको देगा? ये आपको उस बॉडी की एवरेज पावर देगा कि इस बॉडी की एवरेज पावर इतनी है। ठीक है, तो एवरेज पावर द टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये आपके पास एवरेज पावर है। अगर हम इंस्टेंटेनियस पावर की बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस का मतलब है इंस्टेंट, एक स्मॉल लम्हे, एक शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल के लिए, तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क एट एनी इंस्टेंट, द रेट ऑफ डूइंग वर्क एट एनी इंस्टेंट, किसी भी शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल के लिए कितना वर्क परफॉर्म किया, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, तो बेटा इंस्टेंटेनियस पावर में हम लिमिट डेल्टा टी को अप्रोच करवाते हैं 0 तक। डेल्टा टी को अप्रोच करवाना 0 तक क्या मतलब है कि आप टाइम की वैल्यू को मैक्सिमम जितना स्मॉल कर सकते हैं उतना आपने स्मॉल इसको मेजर करना है, और उस स्मॉल ड्यूरेशन में, उस स्मॉल इंस्टेंट में आपने वर्क की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि उसमें वर्क कितना हुआ है। तो उस वर्क को अगर आप टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये आपको इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। कि ये क्या है, ये आपके पास किसी भी एक शॉर्ट टर्म के लिए, एक शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल के लिए इस बॉडी की पावर है। ठीक है, अच्छा बेटा अगर हम पावर के फॉर्मूले को देखें तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास है जी W डिवाइड बाय T। ठीक है, अब अगर हम यहां से वर्क की बात करें W, तो ये किसके बराबर है? पावर इनटू टाइम। ठीक है, अब बेटा पावर इनटू टाइम, ये भी हमारे पास वर्क का एक यूनिट आता है, या एनर्जी का भी यूनिट आप कह सकते हैं। ये किसके बराबर है जी? वाट इनटू सेकंड्स के बराबर, वाट। अब बेटा जितने भी आपके घरों में ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए यूज होता है, ये जो इतनी एनर्जी आप यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए यूज होता है, तो आप घरों में जितने अप्लायंसेस देखें उन सब पे उसकी वाटेज लिखी होती है। ठीक है, एलईडीज अगर आप देखें बेटा तो 12 वॉट, 18 वॉट, इतने आपको एलईडीज मिलती हैं घरों में यूज के लिए। अगर आप इस्त्री देखें आयरन बेटा वो 1000 वॉट की होती है। इस तरह आपके पास बहुत सारे जो अप्लायंसेस हैं उन सब की डिफरेंट वाटेज होती है। तो अगर आप उनको चलाते हैं, उनको रन करते हैं, और उस टाइम को अगर आप मेजर करते हैं कितने टाइम के लिए आपने उसको रन किया, तो आप उनकी एनर्जी फाइंड कर सकते हैं कि इन्होंने कितनी एनर्जी कंज्यूम की। इतने टाइम में जितना आपने उसको चलाया तो इसने कितनी एनर्जी कंज्यूम की। लेकिन बेटा जब हम कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास यूनिट आता है दैट इज 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट, किलोवाट यहां पर वाट आ गया और यहां पर हमारे पास टाइम आ गया। तो किलोवाट आवर जो है ये हमारे पास क्या चीज है जी? ये हमारे पास है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे पास कमर्शियल यूनिट, इसको हम BTU भी कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। BTU का मतलब क्या है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हैं बेटा 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। अब ये 1 किलोवाट आवर जो है ये क्या है, ये कितनी एनर्जी है, इसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। तो बेटा यहां अगर आप देखें तो आपको ये पता चल रहा है कि 1 किलोवाट, तो किलोवाट का मतलब क्या है? 1000 वाट। तो यहां पर हम करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी अप्लायंस है
और वो 1000 वाट की है, ठीक है, 1000 वाट की है, और उसको हम 1 घंटे के लिए रन करते हैं, 1 आवर। तो 1 आवर में सेकंड्स कितने हुए बेटा? वो हमारे पास है 3600 सेकंड्स। अगर हम किसी भी अप्लायंस को जिसकी पावर 1 वाट है, या कोई भी अप्लायंसेस हो जिनकी मिला के पावर 1 वाट हो, अगर हम उनको 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए अगर हम उनको रन करते हैं, तो वो 1 किलोवाट आवर की जो एनर्जी है इतनी वो कंज्यूम करेंगे, ठीक है। अब अगर हम यहां पर देखें तो ये हमारे पास क्या बनता है 3600, और यहां पर इतने वाट सेकंड, मतलब इतने जाउल एनर्जी है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, ये जाउल में आ जाएगा। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जाउल। तो यहां से इतनी एनर्जी आप जो है वो यूज कर रहे हैं। तो बेटा जब आप कोई भी 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंटेन्स 3.6 मेगा जाउल ऑफ एनर्जी। तो यहां से आप मतलब पावर के फैक्टर से आप ये भी फाइंड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट है वो भी आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा बेटा, तो ये था आज का हमारा पावर का लेक्चर, जिसमें हमने पावर को डिफाइन किया, इसके मैथमेटिकल फॉर्म को देखा, ठीक है, इसके यूनिट को हमने एक्सप्लेन किया कि यूनिट क्या है इसका, ठीक है, वाट, और उसके बाद हॉर्स पावर को हमने देखा। फिर इसने इसके एग्जांपल्स को देखा कि कौन सी बॉडी पावरफुल है, कौन सी बॉडी लेस पावरफुल है। फिर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट द पावर, फोर्स और वेलोसिटी, इनका रिलेशन जो है वो डिस्कस किया। पावर की यहाँ से एक और डेफिनेशन हमें मिलती है, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। इसके बाद हमने एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, इनको एक्सप्लेन किया। फिर हमने किलोवाट, जो इलेक्ट्रिसिटी का एक कमर्शियल यूनिट है, इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन किया। तो होपफुली कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, और नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।